हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर। रहती हूं जयपुर में, पढ़ा रही हूं आपको घर आकर। बच्चों, पिछले 40 साल से यही काम कर रही हूं। 1984 से मैं संस्कृत पढ़ा रही हूं। अब तो सोते सोते भी पढ़ा लेती हूं, पर आपको जागना पड़ेगा जी। और फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है सितंबर के अगस्त में, उसके लिए एक आदर्श प्रश्न पत्र है यहाँ पर, MCQ बेस्ड, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते हैं। ये शेमुशी पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्लास 9 के लिए, लेकिन मैं चाहूँगी इसके बाद मणिका वाला भी लाऊंगी मैं। लेकिन बच्चे जो हैं मणिका पढ़ते हो या शेमुशी, इस प्रश्न पत्र को, दोनों प्रश्न पत्रों को देखिए। क्यों? व्याकरण तो वही है ना। और हाँ, 8905436909, ये क्या है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरी अपने पेरेंट्स से मेरी बात कराइए, दूसरों की तरह मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए और खेल खेल में चुटकी बजाते संस्कृत पढ़िए और फुल मार्क्स लाइए। मैंने रिजल्ट शेयर किया था अपना बोर्ड का, क्या नंबर आए बच्चों के, आलीशान। तो बस आप आगे बढ़ जाते हैं, एकदम समय नष्ट नहीं करते हैं। लेकिन मैं आराधना, चश्मा लगा लीजिए पहले जी। अब साफ दिखाई दी दुनिया। पहला क्वेश्चन होगा संधि या संधि विच्छेद पर। संधि करो या संधि विच्छेद करो। ऑप्शन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अब आपका पहला टेस्ट होगा तो शायद टीचर ऑप्शन दें। आपके कोर्स में स्वर संधियाँ, व्यंजन संधियाँ, विसर्ग संधियाँ, उस पर वीडियो अपलोडेड है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तब आकर्ण्य, तब प्लस आकर्ण्य, ये संधि है। और अ मिलके आ हो गए, दोनों आ मिलके आ बना रहे हैं, तब आकर्ण्य दीर्घ संधि है। सूर्य प्लस उदयात, सूर्योदय शब्द सुना है ना, बस वैसे ही है। अब आंसर सही ढूंढो, कहाँ लिखा है? ये लिखा है, बाकी सबकी स्पेलिंग गलत है। सूर्योदयात, ये गुण संधि हो रही है। तत् प्लस दिनात धनिका संजाता, जी स्वर्ण काका में से लिया गया है ये। तत् द में बदला है, तो ये वाला शब्द है तत् प्लस दिनात। जश्त्व संधि है ये, जिसे मैं कहती हूँ एक का तीन, प्रथम वर्ण का तृतीय में परिवर्तनम। ते शिवाह प्लस ते, विसर्ग का ही तो सा बनता है। ये सत्व संधि है बच्चे। अगर विसर्ग के बाद ता आता है तो विसर्ग भी संतरे वाले सा में बदलता है। गति ही प्लस यस, अगर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है। अभिन्न स्वर क्या होते हैं? ई उ ए ऐ ओ औ। आपको छोड़ दो तो वो हमेशा र में बदलता है। तो ये र बदला है तो गतिर यस्य, ये जाके य के ऊपर चढ़ गया, गतिर यस्य है ना, ये यहाँ लगाया जाके। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन होगा आपका शब्द रूपों का प्रयोग। शब्द रूप याद है ना? केवल 7 तरह के प्रत्यय याद करने होते हैं, सारे शब्द रूप याद हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शब्द रूप याद करने का लिंक गिवन है, ट्रिक फॉलो करो। विद्यालय आनंदेन क्रीडंती स्म, ये बहुवचन है। ये आपको हिंट दे रहा है कि यहाँ जो भी शब्द भरा जाएगा वो बहुवचन में होना चाहिए। बच्चे विद्यालय में आनंद से खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे बेटे। बालकाः, हमेशा जब भी उचित विभक्ति शब्द भरना हो तो क्रिया पे निगाह डालिए। अध्यापिका प्रश्न पृच्छति, अध्यापिका प्रश्न पूछ रही है, यानी छात्रों से प्रश्न पूछ रही है। लेकिन प्रच्छ धातु के योग में भैया द्वितीय विभक्ति होती है। छात्राम, छात्रों को पूछ रही, जिससे पूछना उसमें द्वितीय होती है। नित्यम देवम नमामः, क्रिया को देखो, उत्तम पुरुष का बहुवचन है। ये मैं आपको ऐसे 9 डैश लगवाती हूँ ना, यहाँ आता है। तो अहम आवाम वयम, ये 9 डैश बहुत हेल्प करते हैं बेटा, ये ट्रिक फॉलो करिए। भवंती, फिर बहुवचन आ गया है। जहाँ जो भी शब्द आएगा साधु का बहुवचन आना चाहिए। सज्जन लोग हर जगह सुलभ नहीं होते। साधु का मतलब वो साधु बाबा नहीं है जो बच्चों से कहते पकड़ ले जाएगा। साधु बने सज्जन, तो साधवः ये बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आगच्छतः द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति नहीं, ये वाला वर्ड है। यस, सह तौ ते, यहाँ द्विवचन आएगा। जो भी शब्द हमको भरना है तो द्विवचन ये रहा है ना, क्योंकि आने का काम कौन करे? बालक। एतऊ बालकऊ, कर्तृकारक है ये, कर्तृपद है, तो द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, प्रथमा होगी। आगे बढ़िए, अब हम करेंगे क्रियापद धातु रूपों का प्रयोग। हमेशा देखो यहाँ अस धातु का रूप चल रहा है। अद्य माने आज, आद्य के साथ हमेशा लट लकार होता है बच्चा। कौन है? छात्राः न सन्ति। कर्ता भी तो देखो क्रिया भरने के पहले। अहम, क्रिया भरनी है। अहम आता है कहाँ पर? यहाँ आता है 7th प्लेस पे अहम, तो पठामी। त्वम आता है 4th प्लेस पे। तीता अंति सी, सी ये रहा पठिष्यसि। फिर आ गया कृषकाः, बहुवचन, स्पेलिंग गलत है। कृषकाः, बहुत सारे किसान हैं, खेत में काम कर रहे हैं, वर्षा काल है तो कर रहे हैं। कुर्वन्ती, बहुवचन यही है। ये द्विवचन है, ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है। कुर्वन्ती सही है। पुरा माने पहले, अयोध्या नाम में दशरथ नाम के राजा थे। एक वचन आएगा क्योंकि दशरथ एक वचन है। आसीत, खुद को बताओ, खुद से क्वेश्चन पूछो, फिर आंसर ढूंढो, रटा हुआ कुछ नहीं है।
जैसे मैथमेटिकल इंसाइट होती है ना, सूझबूझ, वही संस्कृत की भी इंसाइट होती है, सूझबूझ। वही सूझबूझ मैं जागृत करती हूँ अपने स्टूडेंट्स में। मेरी ऑनलाइन क्लासेस बहुत मज़ेदार होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सब्सक्राइब कर डालिए भाई, आपका फ़ायदा रहेगा। अपने साथियों से शेयर ज़रूर करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आपके कमेंट्स का तो मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, आप भी तो अपनी कुछ विचार मेरे तक भेजिए जी। और आपके लिए काम की बात दूसरी ये कि जैसे 9th कम्युनिकेटर संस्कृत पे मैंने अलग से लेसन के ऊपर PDF बनाए, वीडियो बनाए हुए हैं, ऐसी मणिका के ऊपर भी हैं। इसके अलावा भाई संधि, शब्द रूप कैसे याद करें, मैंने कहा यहाँ देखो ट्रिक्स बताई हैं कि शब्द धातु रूप कैसे प्रयोग किए जाएँ, कैसे याद किए जाएँ, प्रत्यय, हिंदी से संस्कृत का अनुवाद, सब के ऊपर अनेक वीडियो है, देखते रहिए। सब कुछ आपकी मदद के लिए मैंने बनाया हुआ है। आगे बढ़ चले हम लोग भाई। उपपद विभक्ति द्वितीय से लेके सप्तमी विभक्ति की उपपद विभक्ति के नियम पर भी वीडियोस हैं। परितः के साथ द्वितीय, सह योगे तृतीय, नमः योगे चतुर्थी, निकषा माने निकट, निकट योगे द्वितीय। बस अब तो बहुत आसान है, ढूंढो ना। द्वितीय, ये रहा द्वितीय। सह योगे तृतीय, शीरेण में तृतीय। नमः योगे चतुर्थी, नमः गणेशाय नमः, जानते हैं ना। निकषा माने निकट, पाठशाला के निकट। द्वितीय में हमेशा माँ आता है। रामम, लताम, साधुम, मुनिम, नदीम, सब में म आता है भाई। माम, त्वाम, तो बस द्वितीय व्यक्ति की पहचान म है। आगे बढ़ चलिए। ये क्या आ गया भाई हमारे पास, प्रकृति प्रत्यय। या तो प्रकृति और प्रत्यय अलग अलग करो, यानी धातु प्रत्यय, या फिर इसको जोड़ो, संयोज्य या विभज्य। वे प्लस क्री प्लस लेप, लेप का या शेष रहता है, विक्रिय बेचकर। ताडयित्वा, त्वा दिख रहा है यानी इक्त्वा प्रत्यय है, तो यह है इक्त्वा, ताडय प्लस इक्त्वा। प्राप्य, यह बनचरा है यानी ल्य प्रत्यय होना चाहिए, ये आंसर। बाकी तो ऐसे दिए कि नन्ना बच्चा भी गलत बता दे। दुह प्लस तुमुन, ये आया अच्छा क्वेश्चन। दुह का हो जाएगा दोग्धुम। जब भी ऊ आता है धातु में प्रत्यय लगने पर वो ओ हो जाता है। जब भी ऊ आता है धातु में रूप चलने पर ओ हो जाता है। मुद मोदते, रुच रोचते, ऐसे दुह दोग्धुम। ह की ध्वनि ग में बदली है। आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगत्य। आगम्य और आगत्य दोनों शब्द प्रचलित हैं बच्चों। पिप्पल, वृक्षम, चंदन, ये सब आपकी शेमुशी में से लिए थे। आगे बढ़िए। संख्यावाचक पद 10 उंगलियां, तो 10 होगा, क्यों? यहाँ तो नव पंच चतस्र क्या क्या लिख के दिया है। 30 दिन, 63। बाकी तो ये 20 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 50 है, 50 यानी 50। फलानी, संख्या हमेशा विशेषण होती है बच्चा। फलानी नपुंसकलिंग है, त्रीणी, बाकी तो वैसे भी अलग ही है। सप्त, बहुत आसान है, लगता है पेपर बनाने वाला बच्चों की साइड का है ना। ठीक है, हम भी आप ही के साइड के हैं। उपसर्ग चुनिए या जोड़िए। वितरती में भी उपसर्ग है, दिख रहा है भाई। विष्ट, रात में चोर घर में प्रविष्ट हुआ, तो प्रविष्टा होगा। अधिविष्टा, अपविष्टा, निर्विष्टा तो शब्द ही नहीं बन रहा है। उपसर्ग क्या है इसमें? अनु। और निव्यार्यंती में उपसर्ग क्या है? निर, नहीं नी। निर थोड़ी है, नी उपसर्ग है। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है बच्चा, बहुत मजेदारी में काम हो जाता है। प्रश्नवाचक शब्द चुनिए, यानी प्रश्न बनाइए, ये शेमुशी पर आधारित है। स्वर्ण काकम, द्वितीय विभक्ति है, मैंने कहा था म द्वितीय में आता है, तो कम। प्रश्न की विभक्ति और उत्तर की विभक्ति सेम होती है भाई, तो यहाँ कम है तो स्वर्ण काकम। काकस्य बहुत आसान है, दिखाई दे रहा है, कस्य। मोदकानी, कानी नपुंसकलिंग है। मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते, कीदृशम, क्यों? क्योंकि ये पति का विशेषण है। विशेषण पर प्रश्न बनाना हो, पुल्लिंग में कीदृश, स्त्रीलिंग में कीदृशम, नपुंसकलिंग में कीदृशम और स्त्रीलिंग में कीदृशी। पर यहाँ द्वितीय विभक्ति आएगी पति को, तो इसलिए कीदृशम द्वितीय विभक्ति है। खलानाम मैत्री, दुष्टों की मित्रता, षष्ठी बहुवचन है, केशाम। धर्म सर्वस्वम शुद्धत्वा, धर्म सर्वस्व को सुनकर, नपुंसकलिंग है। किम, काम नहीं करेंगे, काम तो स्त्रीलिंग है बच्चा। किम होगा, क्या सुनकर, कहते हैं ना मैं सुनकर आया, अरे क्या सुनकर आए ये तो बताओ, तो किम। अब प्रसंग अनुसार अर्थ बताइए, बहुत आसान है, आपको लेसन अच्छी तरह पढ़ा होना चाहिए। नादंते सत्यम सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह मने मेघा बादल, ये शाम मरालई स विप्रयोगा। मेरे अगर वीडियो लेसन वाले देखोगे ना, अनुवाद बिल्कुल याद हो जाएगा। मरालई हंसई,
निनादय वीणाम अय वाणी वीणाम वाणी यानी सरस्वती देवी। छोटी क्यों लगाई है? क्योंकि संबोधन विभक्ति है, हे नदी की तरह। तस्या एका दुहिता, दुहिता माने बेटी, वृत्तम यत्नेन संरक्षण, अपने चरित्र की यत्न से रक्षा करनी चाहिए। चरित्र आचरणम, वित्तम माने धन होता है, मत्तम माने घमंड होता है, और चित्त माने मन होता है। अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वृत्त माने आचरण, चरित्र। अब आ गया भाष्यकार। ये आपके क्वेश्चन में आपके क्या आएगा? पैसेज गिवन होगा, उस पर एक पदेन क्वेश्चन होंगे, 2 पूर्ण वाक्य इनके होंगे 2, और फिर ये होगा भाष्यकार। तो हम भाष्यकार कर रहे हैं। रसालाह, इसका अर्थ क्या है? आम्रा। निर्धना का विशेष्य क्या है? निर्धना कौन है? माता। तो माता ही है भैया, मेरी माता बहुत गरीब है। शीघ्रम का विलोम क्या है? शीघ्रम जाओ। शीघ्रम का विलोम क्या होगा? यहाँ पर मंदम होगा, धीरे धीरे होगा। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान ना समाचरित, यहाँ क्रिया क्या है? वही समाचरित है, आचरण करना चाहिए। आ प्लस चर धातु है। विभूतया का पर्यायवाची परोपकाराय सताम विभूतया, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है। धन, सज्जनों का जो भी ऐश्वर्य होता है वो दान देते हैं। वॉरेन बफेट का नाम सुना है? टाटा साहब का नाम सुना है? दानी है। जीवनम का विशेषण, जीवनम भंगुरम, जीवन क्षण भंगुर है, बुलबुले की तरह नष्ट हो जाता है। भंगुरम ये विशेषण है। भंगुर माने नष्ट होने वाला। नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, उचितम का विलोम यहाँ दिया है ना, अनुचितम, उचितम, अनुचितम, अनुचित किया था ना, महीने भर तक गाय का दूध ही नहीं निकाला था। ऐसे भी होते हैं। और भाई फिर हम वहीं आ गए लौट फिर के कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इतना तो बनता है बच्चा कि सब्सक्राइब कर लिया जाए, क्योंकि आपके काम के वीडियो लगातार आते रहते हैं। अब सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए। आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। और मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना हो, एक कॉल कीजिए। ठीक, चलिए बाय बाय।